गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य व्यवस्था। वाक्य किसे कहते हैं और इसके कितने अंग हैं। शब्द वह शब्दांशों का वह सार्थक समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, यहाँ बच्चा, स्कूल और जाता है, तीन शब्दांश हैं, तीनों को मिलाकर के एक सेंटेंस बन गया। रमेश पुस्तक पढ़ता है। वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के कितने अंग हैं? दो अंग हैं। नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। अगला क्वेश्चन बनता है उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमा फल खाती है। फल कौन खाती है? रमा। रमा क्या करती है? फल खाती है। किसके कहा गया? रमा के विषय में, इसलिए रमा क्या है? उद्देश्य। नंबर दो विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे रमा स्कूल जाती है। अब रमा क्या करती है? स्कूल जाती है। तो स्कूल जाना क्या हो गया? विधेय हो गया। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर एक विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है या सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध होता है, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। राम स्कूल जाता है, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। सूर्य पूर्व दिशा में होता है, ये सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमारा स्कूल प्रातः 8 बजे लगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी के स्कूल 8 बजे लगते हैं। नंबर दो आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश देने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, राम घर जाओ, ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो क्या है? या तो आज्ञा दी जाएगी या प्रार्थना या उपदेश दिया जाता है, वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। आगे है नंबर 3 निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध होता है यानी क्रिया नहीं होती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता, उधर मत देखो। मत जो है ना के लिए है। नंबर 4 संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संशय यानी संदेह प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, यानी आसमान में बादल देखे और अनुमान लगाया वर्षा होगी, हो भी सकती है नहीं भी। राम घर पहुंच गया होगा, यानी राम यहाँ से जाए हुए काफ़ी देर हो गया, उसकी घर का रास्ता थोड़ी देर का है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं वो घर पहुंच गया होगा। नंबर 5 प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ क्या और कहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है। शर्तबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है उन्हें शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। यानी एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी, एक नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। जैसे यदि समय पर चलता तो गाड़ी पकड़ लेता, यानी ना समय पर चला और ना गाड़ी हाथ आई। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी ना तो वर्षा हुई और ना फसल हुई, वर्षा होगी तो फसल भी हो जाएगी। नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा, शुभकामना आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घायु जिए, दीर्घायु यानी बड़ी आयु तक जीवित रहें। नंबर 8 विस्मयादि बोधक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, द्वेष, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कितना सुंदर फूल है, छी कैसी गंदगी है। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक या उससे अधिक विधेय होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी उद्देश्य एक होना चाहिए लेकिन विधेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उद्देश्य क्या है? राम, लेकिन विधेय क्या है? स्कूल भी जाता है और पढ़ने के लिए भी जाता है, दोनों विधेय हो गए। उस घर में रहने वाली महिला सिलाई का काम करती है, तो उद्देश्य क्या है? महिला, लेकिन कहाँ रहती है? घर में, और क्या काम करती है? सिलाई का, तो 2 विधेय हो गए।
संयुक्त वाक्य, दो सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़कर एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे ने खाना खाया और वह स्कूल गया। एक वाक्य हो गया बच्चे ने खाना खाया, दूसरा वाक्य हो गया वह स्कूल गया। दोनों को हमने और योजक शब्द से जोड़ दिया। गीता ने स्नान किया और वह मंदिर गई। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है, यानी एक उपवाक्य जो होता है वो प्रधान होता है और शेष उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उपवाक्य वाक्य से छोटी इकाई होती है। जैसे अध्यापक ने कहा शोर मत करो, तो ये उपवाक्य है, अध्यापक ने कहा ये प्रधान है, शोर मत करो ये इसके ऊपर आश्रित है। यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, यदि तुम चलोगे ये प्रधान है, मैं भी चलूंगा ये आश्रित है। राम ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, राम ने कहा ये प्रधान है, तुम अपने घर जाओ ये आश्रित है। वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण कहलाते हैं। यानी वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको अलग अलग करके लिखना। जैसे उद्देश्य और विधेय दो अंग बताए थे, इसके अलावा दो अंग और बनते हैं, उद्देश्यवर्धक और विधेयवर्धक। उद्देश्यवर्धक उद्देश्य का विस्तार होता है, विधेयवर्धक विधेय का विस्तार होता है। ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ राम क्या है? उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। यहाँ राम उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय। ओके, थैंक यू।